नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 दिनों से अरब सागर में भारत आने वाली शिप पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। इस पर काउंटर अटैक यानी कि भारत जवाब देने के लिए अरब सागर में एक शिप तैनात किया है जो ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है हवा में ही। भारत द्वारा ये शिप तैनात किए गए हैं। भारत द्वारा 3 शिप को तैनात किया गया है जिसका नाम है INS मोर्मुगोउ, INS कोची और INS कोलकाता। ये विध्वंसक पोत है। ये जल के अंदर जो सबमरीन है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और जो भी जहाज है ऊपर उस पर भी, और जो मिसाइलों से और ड्रोन से हमले हो रहे हैं उसको ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि भारत की तरफ आने वाले मिसाइलों पर क्यों अटैक किया जा रहा है। यह अटैक, इस जो जहाज थी, इस जहाज पर झंडा लगा हुआ था गैबन का झंडा लगा हुआ था, लेकिन इसके जो चालक दल है 25 चालक दल भारतीय थे, एक वियतनामी थे। वो भारत आ रहे थे अरब सागर की तरफ से, बेंगलुरु पोर्ट पर आ रहे थे अरब सागर से। उस अरब सागर में सऊदी अरब से आ रहे थे, भारत की तरफ शिप आ रही थी, तो इस पर ड्रोन से अटैक किए गए। हालांकि अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि ये हमले ईरान की तरफ से हुए हैं, लेकिन ईरान ने रिएक्शन दिया है। ईरान ने रिएक्शन क्या दिया? ईरान का कहना है कि ये हमला ईरान की तरफ से नहीं हुआ है। हालांकि इस सब चीज़ों को लेकर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका भी जवाब आ गया है। भारत के रक्षा मंत्री का क्या कहना है? भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये जो अटैक हो रहे हैं भारत पर, कुछ जो ताकतें हैं वो भारत के जो आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ रही है उससे ईर्ष्या को लेकर भारत पर अटैक कर रही है, लेकिन भारत भी इसका जवाबी कार्रवाई दे सकता है। भारत भी जवाबी कार्रवाई इसका देगा। इसलिए भारत ने भी अरब सागर में एक विध्वंसक पोत को, 3 विध्वंसक पोत को खड़ा कर दिया है ताकि जो मिसाइल अटैक है, ड्रोन अटैक है, उसको काउंटर अटैक किया जा सके। तो आइए जानते हैं कि इस पर कौन अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले जो इस पर अटैक किया जा रहा था, इस पर अटैक किया जा रहा था किसके द्वारा? आइए जानते हैं कि रेड सी में सबसे पहले अटैक हो रहा था लाल सागर में। यहाँ पर देखिए लाल सागर है, यहाँ पर है हमास, जो यहाँ पर हमास रहते हैं, और जो गाजा पट्टी है यहाँ इजराइल है। तो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इजराइल के द्वारा हमास पर अटैक किया जा रहा है। तो जो हमास है इसके समर्थन में, हमास के समर्थन में जो हौथी रिबल्स हैं, जो हौथी विद्रोही हैं, उनके द्वारा अटैक किया जा रहा है इजरायली जहाज़ों पर। जो भी इजराइल से संबंध रखने वाले जहाज है उस पर लाल सागर में अटैक किया जा रहा है। तो अभी तो सबसे पहले तो इजराइल के जहाज़ पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन अब जो भी लाल सागर से जहाज़ गुजर रही है, चाहे अमेरिका की हो चाहे भारत की आने वाली हो, वो सब पर अटैक करना शुरू कर दिया गया है हौथी रिबल्स के द्वारा। उनका कहना यही है कि जब तक हमास पर जो इजराइल द्वारा अटैक है ये बंद नहीं होगा तब तक हम इस पर हमला करते रहेंगे, इन जहाज़ों पर हमला करते रहेंगे। तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने भी जो अरेबियन सी है यहाँ पर शिप तैनात कर दे। तो आइए जानते हैं जो अरब सागर है इसकी क्या अहमियत है, यानी कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत का 80%, भारत का जो 80% व्यापार से ये समुद्र मार्ग से, यानी कि लाल सागर से होते हुए, अरब सागर से होते हुए व्यापार होता है। और भारत का जो 90% ईंधन है, यानी कि जो पेट्रोल ईंधन हो गया, डीजल ईंधन हो गया, ये सब लाल सागर से होकर ही गुजरता है। और इस रास्ते से बहुत सारे व्यापार का सप्लाई चेन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अरब सागर है, अरब सागर किससे कनेक्ट है? भूमध्य सागर से, सुएज नहर से कनेक्ट है। प्लस यहाँ पर बाब अल मंदेब जल संधि के माध्यम से अदन की खाड़ी कनेक्ट है। अदन की खाड़ी अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अरब सागर से होते हुए श्रीलंका के पास से, मलक्का स्टेट से होते हुए साउथ चाइना सी में पहुंचते हैं। यहाँ पर व्यापार काफ़ी लंबा होता है, यानी कि पूरी दुनिया का 12% जो शिपिंग ट्रैफिक है, पूरी दुनिया का जो 12% शिप यानी जहाज़ों का जो ट्रैफिक है वो इसी लाल सी से, यानी कि जो रेड सी है, लाल सागर है, यहीं से होकर गुजरता है। भूमध्य सागर, और यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है, इसके पीछे है यूरोप, यूरोप के पीछे है अटलांटिक महासागर। ये सब सारे जो सागर व्यापारिक मार्ग है वो इसी मार्ग से होकर गुजरे हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है लाल सागर से। यहीं पर रहते हैं यमन के ऊपर ही कब्जा किए हैं। यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिए हैं हौथी रिबल्स। जो हौथी रिबल्स यानी हौथी विद्रोही है, यह एक शिया मुस्लिमों का एक गुट है जो ईरान के सपोर्ट से यहाँ पर एक्टिव है, ईरान के सपोर्ट से एक्टिव हैं। ये लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह भी एक शिया गुट है, उसी से इंस्पायर्स होकर ये अपना गुट चलाते हैं। क्योंकि जो ट्रेनिंग्स और हथियार और मिसाइल चलाना हिजबुल्लाह के द्वारा ही इसको दिया जाता है, हौथी रिबल को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हौथी रिबल्स हमास के सपोर्ट में अभी रेड सी पर अटैक करना शुरू कर दिए हैं, और भारत की तरफ जो आने वाली जहाज़ है उस पर भी अटैक कर दिए हैं। ये भारत को काउंटर क्यों कर रहे हैं?
ये भारत पर अटैक क्यों किया जा रहा है कि हाउती रिबल्स के द्वारा। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर्स है भारत का कि भारत का इजराइल के साथ बेस्ट दोस्ती है, यानी कि भारत इजराइल का बेस्ट दोस्त है, क्योंकि बेंजामिन नेतान्याहू भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा अच्छे रिलेशन है, अच्छे तरीके से बातचीत भी होता है। तो जो हाउती रिबल्स है इनका कहना है कि अगर भारत का व्यापार बाधित होगा, अब भारत की अगर आर्थिक क्षति होगी, तो भारत जो इजराइल है उसको समझाएगा कि आप हमास पर अटैक करना बंद कर दो, यानी कि जो गाजा पट्टी है उस पर अटैक करना बंद कर दो। तो यही इसी सब चीज़ को लेकर अटैक किया जा रहा है हाउती रिबल्स के द्वारा, किस पर, इंडिया की तरफ जाने वाली शिप पर भी अटैक किया जा रहा है। क्योंकि चीन और रूस पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल को हमास पर अटैक करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि अभी भारत के द्वारा नहीं कहा गया है, भारत इनडायरेक्ट रूप से फ़लस्तीनियों पर हो रहे अटैक का निंदा तो किया है, लेकिन भारत के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि भारत को इजराइल को अटैक बंद कर देना चाहिए। तो यही रीज़न है कि भारत आने वाले शिप पर भी हाउती रिबल्स द्वारा अटैक किया जा रहा है कि भारत भी युद्ध को रुकवाने में अपना कदम बढ़ाए। आइए जानते हैं जो शिप तैनात की गई, विध्वंसक शिप तैनात की गई है, इसकी क्या खासियत है, इस शिप की क्या खासियत है। सबसे पहले तो 2016 में समंदर में इसका ट्रायल हुआ था, फिर 19 दिसंबर 2021 में भी इसका ट्रायल्स हुआ था। तो ये समंदर के भीतर से जो भी दुश्मन होता है, समुद्र के भीतर से जो भी दुश्मन है, सबमरीन है, इस सबमरीन्स को टारपीडो लॉन्च ट्यूबर्स के द्वारा मारकर ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अनुसार ये युद्धपोत परमाणु, बायोलॉजिकल और केमिकल युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार से, यानी तीनों तरीके से हमले ये युद्धपोत करने में सक्षम है, इसलिए अरब सागर में इसे तैनात किया गया है। वहीं इसमें आधुनिक रूप से सर्विलांस रडार सिस्टम लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को सटीक तरीके से ऑब्जर्व, यानी कि उसका आकलन कर सकता है कि कहाँ से हमला हो रहा है, उस पर काउंटर अटैक करने में ये जहाज सक्षम है। INS जो कोची है इसका वजन लगभग 7500 टन है, वहीं 30 नॉट्स की स्पीड से ये चल सकता है। 16 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, यानी कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 16 इस पर लैस है, किसी भी तरीके से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो INS कोलकाता है उस पर 164 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा है, इसकी ऊंचाई 5 मंजिला है। जो INS कोलकाता है उसकी ऊंचाई जो है 5 मंजिला तक है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई तक ये किसी को भी देख सकता है। ये भी ब्रह्मोस मिसाइल और 76 mm गन, 2 रॉकेट लॉन्चर और एंटी सरफेस गन और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इसमें भी लगे हुए हैं सबमरीन है, डिटेक्टर्स है और 4 टारपीडो भी मौजूद है। जो INS कोलकाता है ये भी किसी भी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो इसलिए अरब सागर में जो भारत की तरफ आ रही शिप है उस पर काउंटर अटैक करने के लिए भारत के द्वारा 3 विध्वंसक पोत को अरब सागर में तैनात किया गया है। थैंक यू।